अपनी ही समस्याओं से घिरे रहेंगे, अपनी समस्याओं से ही हम ऊपर नहीं उठेंगे, तो मुझे लगता है कि हम जीवन के उच्चतम शिखर पे नहीं जा पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतने त्रस्त हैं, फिर भी अपने आप को एक अभिनेता की तरह जीवन को चलाते हैं, अभिनेता की तरह जीवन को जीते हैं। कब तक करेंगे ये? एक ना एक दिन इस कवर को एक दिन निकाल के फेंकना पड़ेगा। जब ये निकल जाता है तो निश्चंदता आती है, निर्मलता आती है। और जब व्यक्ति ईश्वर बच्चे की तरह निर्मल नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है, निश्चलता नहीं आती उसके अंदर, तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है। इसीलिए सबसे बड़ी कड़ी यही है कि जीवन में स्वयं को पहले जो भी द्वंद्व हैं अपने भीतर, उन द्वंद्वों को नष्ट किया जाए। उन द्वंद्वों को यदि आप दबा रहे हैं, दबा करके जी रहे हैं, तो आप व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं। यदि ऐसे ज्ञान की संगति में भी यदि आप उसे धोने का प्रयास नहीं करेंगे, उसे निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर कभी नहीं निकल पाएगा। ये ज्ञान की गंगा बह रही है, इसमें डुबकी लगाने का प्रयास करिए। गंगा में तो सभी लगाते हैं, परंतु कुछ होता नहीं है। नहा के चले आते हैं, कपड़े से पोंछ लेते हैं, होता है ना, जैसे कि तैसे रहते हैं, परंतु हमारे भीतर जो कलुष है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, भय है, चिंता है, परिवार की समस्याएं हैं, स्वयं की समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, इन तमाम समस्याओं से हम घिरे हुए हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि जब आप इस ज्ञान गंगा की तरफ आए हुए हैं, तो क्यों नहीं इसमें अपने आप को पूरी तरह से निर्मल कर लें। और निर्मल आप तभी हो पाएंगे जब आप अपनी समस्याओं को धोने का प्रयास करेंगे। और वह समस्याएं जब तक आप नहीं उसे सर्फ में घोलोगे, तब तक वह नहीं बाहर होगी। समस्याओं, देखिए, कपड़े को भी साफ होना होता है तो वह भी सर्फ के संपर्क में जाता है कि नहीं जाता है? सर्फ और पानी के संपर्क में जाता है। पहले जो है नेचुरल सर्फ हुआ करता था, मिट्टी, तो अब 60-70 सालों से सर्फ आया हुआ है, तो लोग उससे सफाई किया करते थे। पहले जड़ी बूटियों से सफाई की जाती थी, और ऐसी ऊसर भूमि में एक मिट्टी हुआ करती थी, उससे जो है सफाई हुआ करती थी पहले के समय में। हमारे गांव में धोबी हुआ करते थे, तो हम लोगों ने देखा है, वो लोग जो है ऊसर भूमि से वो मिट्टी उठा कर ले जाते थे और उसमें जो है कपड़ों को धोते थे। ऊसर भूमि जो बंजर भूमि होती है, जिसमें कुछ नहीं होता है, जिसमें केवल खारापन होता है, नमक होता है, और एकदम सफ़ेद सी मिट्टी होती है, उस सफ़ेद पीली हुई मिट्टी होती है, उसको लेकर के वो सफाई करते थे। तो नेचुरल। हाँ, रीठे से। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, अब हर जगहों पे अलग अलग जड़ी बूटियों से, तो कोई रेह से, तो कोई मिट्टी से, ऐसे सफाई होती थी। अब सर्फ आ गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आप लोग यदि अपने भीतर की सफाई नहीं करते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेने से, बहुत कुछ अध्ययन कर लेने से, सीख लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने भीतर की जो कचरा है, जो गंदगी है, जो हमें नहीं पता है कि हमारी ये गंदगी है,
हमारा स्वभाव बन चुका है, हम मान चुके हैं कि मेरा फैशन है। अब जब आप लोग ज्ञान के क्षेत्र में आ गए हैं तो अब आपको पता चल रहा होगा कि हम जिसको अपनी अच्छाई मानते थे वह तो हमारे अंदर बुराई है कि नहीं। तो उसको निकालने का, उसको धोने का प्रयास करें। महंगा वाला सर्फ लाएं, सर्फ एक्सेल लाएं, रिन सुप्रीम लाएं, तो जल्दी से अच्छी तरह से लोगों की मेंटेलिटी यही बनी हुई है कि महंगे वाला सर्फ लेकर आओ तो इससे जल्दी दाग मिट जाते हैं। तो इसके साथ साथ इसीलिए मैंने ये सत्र आप लोगों को रविवार के दिन केवल रखा है कि गीता पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ जो है स्वयं की जो समस्या है उससे वह कैसे बाहर निकले। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता चल पाता है कि हमें कौन सी समस्या है, किस समस्या में घिरा हुआ हूँ, कैसे निकलूँगा। मैं लोगों को देखता हूँ आजकल की स्थिति में, परिस्थिति में, तो लोग अपने आप से इतना त्रस्त हैं, इतने परेशान हैं कि वह अपने आप से परेशान होकर के और अपनी समस्या को ले करके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। कोई जानता है, कोई जान भी नहीं पाता। बारूद को अपने अंदर मत इकट्ठा करिए, क्योंकि बारूद को जब जब इकट्ठा किया गया है तो बारूद फट जाती है। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता है, एक छोटी सी मैं कहानी बता दूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। एक महिला थी, उसकी शादी बहुत ही संपन्न परिवार में हुई थी और उसके माता पिता ने करोड़ों रुपए दे करके उसकी शादी उस संपन्न परिवार में कराई थी। ठीक है, और उसके माता पिता के ऊपर बड़ा कर्ज हो गया था अच्छे घर में शादी करने के कारण। अब वो जहाँ पे उसकी शादी हुई थी वह उसको बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ती थी, परंतु वह किसी से बताती नहीं थी। न अपने माँ से बताती थी, न अपने घर वालों से बताती थी, न अपने पति से बताती थी। अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर के जो है अपने आप को प्रताड़ित करती रहती थी। ठीक है, और उसकी एक आदत थी कि वह प्रतिदिन डायरी लिखा करती थी। तो प्रतिदिन के वृतांत को डेली वह उसमें लिखती थी जो उसके ऊपर घटित होता था, और उसकी डायरी कोई नहीं पढ़ता। तो ऐसे बीतते कुछ दिन बीत गया और वह समस्याओं से ग्रसित होने लगी, परेशान होने लगी। डॉक्टर के पास ले जाते थे लोग, कुछ नहीं पता चलता था। दवा कराते थे, कुछ नहीं पता चलता था। कोई पूछता था तो किसी को बताती नहीं थी। जब वो जिस दिन उसको मरना था उस दिन अपने घर वालों को, अपने मायके वालों को, अपने पति को बुलाया। पति उसका अच्छा था, परंतु उसके घर से जो समस्याएं हुआ करती थी उससे वो बहुत परेशान थी। परंतु वो अब कहे तो कहे किससे और जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, भागे भी तो कहाँ जाए। तो वह जो है कहीं से जहर आदि की व्यवस्था करके और उसने खा लिया। इतने फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इतनी समस्याओं में आ गई थी। पहले फांसी नहीं महिलाएं लगाती थी, पहले जहर आदि खा करके अपने प्राण को निकालती थी। तो वह जहर आदि खाई और अपने घर वालों सबको बुलाई और उनको जो है कुछ नहीं कही। वो उस दिन भी डायरी लिखी थी जिस दिन उसको मरना था, और वो डायरी सौंप करके और सबके हाथों के सामने, सब परिवार इकट्ठा था और सबको सबके सामने दी, और वो उस समय अलविदा हो गई। उस समय उसके प्राण निकल गए, वहीं पे सबके सामने ही प्राण निकले उसके। जब उसके वृतांत को पढ़ा जाता है
तो उसमें एक से एक समस्याएं थी, एक से एक समस्याएं थी, जिस समस्याओं की मैं बात कह रहा हूँ। तो उसने कभी अपनी समस्याओं को किसी के सामने रखा नहीं। यदि रख दी होती तो ज़रूर वो समस्याएं चली जाती। लोग एक हमारे समाज में एक विचार फैला हुआ है कि किसी से अपनी समस्याएं नहीं कहनी चाहिए। बेइज्जती से अच्छा है कि जीवन को बचा लीजिए। आप जीवन में कितने बार बेइज्जत होते हैं, कितने बार आपकी लोग हंसी उड़ाते हैं, ठीक है। हंसी से अच्छा है कि बेइज्जत होकर के अपने जीवन को उन्नत कर लीजिए। लोग अपनी इंसल्टी के कारण बहुत कुछ नहीं पूछते हैं कि मेरी इंसल्टी, अरे आप हो क्या, आप इतने महान तो हो नहीं कि अपने आप को ये समझते हो कि मेरा इंसल्ट होगा। एक छोटी सी बच्ची भी है ना, उसको भी कहो ना, मैंने देखा है, एक छोटी सी छोटी बच्चियों से पूछो तो वो कहती है कि मेरा इंसल्ट कर रहा है वो, ठीक है। बच्चों को पूछो कि आप उनके बारे में थोड़ी सी बातें करो तो बोलेगा कि आप मेरा इंसल्ट कर रहे हो, वो कह देते हैं। तो ये जो इंसल्ट शब्द है, ये जीवन बड़ा कीमती है ना। यदि इंसल्ट भी हो जाए तो क्या हो जाता है उससे, है कि नहीं। किसी को बता करके यदि हम अपनी समस्या से उबर जाते हैं तो इसमें कौन सा अपमान है। जहाँ पे बताते हैं वहाँ पे लोगों को अपनी बातें तो याद नहीं रहती हैं, तो मेरी बातें कहाँ से लोग याद रखेंगे, है कि नहीं। तो इस विचारधारा से ऊपर उठना है। समय को देखते हुए वह विचार पुराने हो चुके हैं कि किसी से किसी की बातें नहीं कहनी चाहिए। आज का परिदृश्य बदल चुका है। यदि आप अपनी समस्या को किसी के सामने नहीं रखोगे तो बैठे बैठे आपके प्राण पखेरु हो जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, हार्ट अटैक की समस्याएं आ जाएंगी। तो इतने जो है शर्मिंदा मत होइए। इंसल्ट कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है। आप अपने आप को इस धरातल पे रखो ना कि ये जो इंसल्ट होगा ये तो मेरे अहंकार का होगा ना। इंसल्ट किसको महसूस होता है पता है? अपमान किसको महसूस होता है? अहंकार को होता है। तो यदि यह आपके भीतर मन में आता है तो ये समझना कि अहंकार बढ़ा हुआ है। आप लोग तो ज्ञान पढ़ने वाले, गीता पढ़ने वाले लोग हो, तो यदि इंसल्ट भी हो जाए ना तो समझना कि ये तो अहंकार को होता है, मुझे नहीं होता। आत्मा को थोड़ी होता है इंसल्ट। ये तो अहंकार का इंसल्ट है। तो अहंकार का इंसल्ट से हमें ज़्यादा आहत थोड़ी होना चाहिए। अहंकार तो जड़ है। अहंकार तो हमें हमेशा जो है गर्त में ही लेकर के जाता है। तो अहंकार की यदि आप सुनने लग जाएंगे कि यदि हम किसी को बता देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो ये तो अहंकार सोचता है ना। यदि आप अहंकार की बातें मानते रह जाओगे तो आप उस चंगुल से कैसे निकल पाओगे? उस महिला की तरह आप भी जहर लाओगे और खा लोगे। तो ये बुद्धिमानी थोड़ी है, ये तो महामूर्खता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग?